वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है केरल की सिल्वर लाइन जो है, जो सिल्वर लाइन परियोजना थी उसका विरोध क्यों हो रहा है। क्या कारण है कि जो केरल की जो सिल्वर लाइन परियोजना थी उसका विरोध हो रहा है, संसद के पास करने के बाद भी जो है विरोध हो रहा है। तो ऐसा किस कारण से हो रहा है हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आपको जो है इस टॉपिक को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से जो है आपसे 1 नंबर या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वही अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू में और एग्जाम में तो पूछा जाएगा ही। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर कहीं से भी आपको टॉपिक नहीं समझ आता है या कि कुछ आपको मिस्टेक लगती है या कुछ अदर क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है, जो कि मान लीजिए नहीं समझा है, या मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आपके मन में, तो वो क्वेश्चन आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, वहां पर आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। वही इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं केरल की सिल्वर लाइन परियोजना का विरोध आखिर में क्यों। देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ के कई राजनीतिक दल और नागरिक संगठन जैसे केरल सिल्वर लाइन विरोधी जनकीय समिति जो है, उन्होंने केरल की सिल्वर लाइन परियोजना का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ की जितनी भी राजनीतिक दल हैं, ठीक है, नागरिक संगठन है, वो इस परियोजना का जो है विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो कहना है वो ये है कि इससे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है और साथ में जो है इससे जो राज्य है वो काफी कर्ज में डूब सकता है, ये कहा गया है। ठीक है, अब पूरा डिटेल से समझते हैं कि इस परियोजना का विरोध क्यों किया जा रहा है, आखिर में क्या कारण है कि जो कि इस प्रोजेक्ट का जो है क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है। संसदों ने परियोजना के खिलाफ याचिका पर हस्ताक्षर करते हुए, ये देखिए संसद ने क्या करा, इस पर हस्ताक्षर तो कर दिया भाई, साइन तो कर दी इस पर, लेकिन उनका एक वर्ड वहां से जो है उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें यह कहा गया था कि इसमें बड़ा घोटाला हो रहा है। क्या कहा गया था कि इसमें बड़ा घोटाला हो रहा है, और इन्हीं के द्वारा यह कहा गया कि इसके कारण, इस परियोजना के कारण जो है राज्य और कर्ज में खींचा चला जाएगा, यानी कि राज्य केरल को जो है बहुत ज्यादा कर्ज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो पर्यावरण से जुड़े लोग थे, यानी कि पर्यावरणविदों ने क्या कहा, उन्होंने अपने विचार में कहते हैं कि पर्यावरण जो इस परियोजना से जो है पर्यावरण को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि इसका मार्ग जो है अर्धभूमि जो होती है धान की खेतों और पहाड़ियों से होकर गुजरता है। अब जाहिर सी बात है, जब धान की खेती और पहाड़ियों से होकर गुजरेगा तो भैया नुकसान तो होना ही है, पहाड़ों को काटना पड़ेगा जब ये गुजरेगी, क्योंकि बहुत तेज से करीबन 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो इसका बहुत तेजी से जो है जब ये चलेगी तो बहुत तेजी से चलेगी, जिससे धान वान की खेती को काफी नुकसान होगा, नष्ट हो सकती है। ठीक है, अब बात आती है, काफी बार आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको कहा जाता है अर्धभूमि। अर्धभूमि, ये अर्धभूमि क्या होती है आखिर में, देखिए इसका जो अर्थ होता है ना, वो ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है जहां पे नमी या दलदल वाले जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, या ये भी कह सकते हैं जहां पर 12 महीने में से ज्यादा महीने पानी भरा रहता है हमेशा। ठीक है, झील, नदी, विशाल तालाब के किनारे, ये सब जो होते हैं ना, ये इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और जो अर्धभूमि जल को प्रदूषण से मुक्त जो है बनाती है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो इसके बारे में काफी बार आपने सुना होगा। ठीक, अभी उत्तर प्रदेश ने जो हैदरपुर वाला जो था उसको इसी अर्धभूमि का जो है जो दर्जा दिया था, है ना, तो इसका ये मतलब है। क्लियर। अब बात आती है कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है, तो आप समझ चुके हैं ना विरोध क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। ठीक है, एक तो राज्य कर्ज में जाएगा इसलिए हो रहा है, दूसरा पर्यावरण को नुकसान होगा इसलिए हो रहा है। ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। अब जो सिल्वर लाइन ये प्रोजेक्ट है इसको समझते हैं। देखिए ये प्रोजेक्ट आखिर में है क्या और इससे क्या क्या लाभ होता है। सिल्वर लाइन परियोजना एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है। ठीक है, और इसमें जो है केरल के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच 200 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों की परिकल्पना की गई है, यानी कि ये जो है केरल के उत्तर और दक्षिणी छोर के बीच करीबन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों की इसमें जो है परिकल्पना की गई है। और इस परियोजना की कुल अनुमानित जो लागत है वो 63,940 करोड़ रुपए है। कितनी है? 63,940 करोड़ रुपए है। वही इस प्रस्तावित रेल लिंक लगभग 529.45 किलोमीटर का है और त्रिवेंद्रमपुरम, ठीक है, को जो है ये कासारगोड से जोड़ेगी। ठीक है, त्रिवेंद्रमपुरम कौन सी राजधानी है ना केरल की, उसको जो है ये कासारगोड से जो है जोड़ने वाली है। काफी बड़ी परियोजना है। ठीक है, क्योंकि कहा भी जा रहा है कि प्रस्तावित रेलवे लिंक, जो रेल लिंक है उसका लगभग 529.45 किलोमीटर का है। ठीक है,
अब फिर भी जब इतना कुछ यहाँ पर होगा इस परियोजना से, जब इस जो है सिल्वर लाइन परियोजना से होगा, तो उसके बाद विरोध देखिए होने का कारण क्या बताया जा रहा है कि यह 11 स्टेशनों के माध्यम से 11 जिलों को कवर करेगी। भाई 11 स्टेशन से 11 जिलों को कवर करेगी, बहुत बढ़िया इसका मतलब, ठीक है। वही जो कासारगोड जो त्रिवेंद्रमपुरम के बीच यात्रा का समय जो 12 घंटे का था वो 4 घंटे भी कम हो जाएगा, मतलब 4 घंटे से भी कम हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है जब 12 घंटे का समय 4 घंटे का हो जाएगा तो इसकी रफ्तार तेज होगी। और पीछे क्या कहा जा रहा था कि भैया धान के खेतों को जो है नुकसान हो सकता है इससे, है ना, तो काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि जिस क्षेत्र में ये होगा भाई 11 स्टेशनों के 11 जिलों से होकर गुजरेगी, ठीक है, तो वहाँ के तो धान के खेत फिर खत्म समाप्त हो गए वो तो, है ना। तो इस वाले पॉइंट से आप 2-3 चीज़ों को याद रखिएगा कि पहला ये कि सिल्वर लाइन परियोजना एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है। इसमें केरल के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच जो है 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन है, ठीक है। वहीं इसमें जो अनुमानित लागत है वो 63,940 करोड़ रुपए की है, ठीक हो गया। वहीं ये रेल लिंक लगभग 529.45 किलोमीटर का है और ये त्रिवेंद्रम के जो है कसारगोड से जो है जोड़ेगी, ठीक है, त्रिवेंद्रमपुरम को, और 11 स्टेशनों के माध्यम से लेकर 11 जिलों को कवर करेगी, ठीक है। जहाँ की कासरगोड का जो और त्रिवेंद्रमपुरम का जो बीच का जो यात्रा थी वो 12 घंटे की है, उसे ये मात्र 4 घंटे भी से भी कम का कर देगी, तो इसीलिए भी ये महत्वपूर्ण रखती है, ठीक है। अब बात आती है कि कार्यकारी प्राधिकरण और समय सीमा क्या है, इसको समझते हैं। देखिए तो कार्यकारी प्राधिकरण और समय सीमा की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि यह परियोजना के केरल रेल विकास निगम लिमिटेड जो है उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और यह परियोजना केरल सरकार और केंद्रीय रेल मंत्रालय का एक संयुक्त उद्यम है, ठीक है। वह इस परियोजना के जो है कार्यान्वयन की समय सीमा 2025 की है, मतलब 2025 तक जो है इस परियोजना को पूरी तरीके से तैयार कर दिया जाएगा, ये रेल यहाँ पर चलने को तैयार हो जाएगी, ठीक है। ये इसका जो है समय सीमा रखी गई है और किसके द्वारा, जो यहाँ की जो परियोजना है वो केरल रेल विकास निगम लिमिटेड है उनके द्वारा, और साथ में केरल सरकार का और केंद्रीय रेल मंत्रालय का एक जो है संयुक्त जो है एक तरीके से समझौता है, संयुक्त मतलब मिलकर जो है काम कर रहे हैं। क्लियर, ये याद रखिएगा, ठीक हो गया। आगे समझते हैं, आप सिल्वर लाइन परियोजना का महत्व समझ लेते हैं। अभी तक इसका हानि समझा है, अब इसका महत्व भी समझ लेते हैं। तो गाइस अगर अभी तक वीडियो को लाइक ना करा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है एज ए फ्यूचर आपको इस चैनल से बेनिफिट मिलेगा या आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ठीक है, डिफेंस, पुलिस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि हाँ आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है आपको करंट से पूरा मटेरियल मिलता है, चाहे वो करंट अफेयर के क्वेश्चन हो या फिर करंट अफेयर के टॉपिक हो, वोकैबुलरी हो, सब कुछ आपको यहाँ मिलता है। साथ में एक एक्स्ट्रा क्लास भी स्टार्ट करी गई है जो कि 5 बजे आती है, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन की होती है, जिसमें हम डे बाय डे यानी कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक की वो क्लास होती है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी इस सबको कवर करते हैं। इसके डेली हम लोग जो है 5 बजे 25 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए बेनिफिट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और उन लोगों तक तो पहुंच सके जिनको इसका जो कि यहाँ से बेनिफिट चाहते हैं, ठीक है। तो चैनल को जो है वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा ताकि चैनल और लोगों पर पहुँच सके। वहीं वीडियो को लाइक ना करो, लाइक कीजिएगा, और जिन्होंने भी आज सुबह वाली 5 बजे वाली करंट अफेयर्स और 8 बजे वाली क्लासेस नहीं देखी है, देख लीजिए, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज 5 बजे तैयार रहिएगा क्योंकि आज संडे का दिन है, तो संडे हम लोग टॉप 10 न्यूज़, है ना, टॉप 10 न्यूज़ करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है 1 वीक का, उसको जानने वाले, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। क्लियर, चलिए तो अब बात करते हैं सिल्वर लाइन परियोजना का महत्व। अब ये सिल्वर लाइन परियोजना क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए कई शहरी नीति विशेषज्ञ चिंता जताते हैं कि केरल में मौजूदा रेलवे बुनियादी ढांचा भविष्य की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। मतलब इनके द्वारा ये कहा गया है कि भाई केरल में जो मौजूदा रेलवे बुनियादी ढांचा है वो भविष्य की मांग को पूरा नहीं कर पाएगा केरल की, ठीक है। वही मौजूदा खंड पर वक्र और मोड़ के कारण, मतलब होता क्या है यहाँ पर मोड़ ज़्यादा है, ठीक है, मोड़ ज़्यादा होने के कारण जो मेट्रो होती है ना, यहाँ की जो ट्रेनें हैं वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से ही चलती है, इससे ज़्यादा की नहीं चलती है, जबकि ये करीबन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की चलने वाली है, ठीक है। इसीलिए सरकार जो है सिल्वर लाइन परियोजना को कम कर रही है, माफ़ कीजिएगा, इसीलिए सरकार जो है सिल्वर लाइन परियोजना पर काम कर रही है। अब काम करने का कारण यही है कि जो मौजूदा खंड है उनसे यातायात का एक महत्वपूर्ण भार उठ सकता है, वही यात्रियों के लिए यात्रा को तेज कर सकती है। मतलब अब भाई जहाँ जाहिर सी बात है, जहाँ पर जो है 12 घंटे का समय लगता था कासारगोड से लेकर त्रिवेंद्रमपुरम जाने में, अब वहाँ पर मात्र 4 घंटे से भी कम का समय लगेगा, तो भाई समय तो कम हो गया ना, ठीक है, तो वो कहा जा रहा है। इसके अलावा परियोजना जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को भी कम करेगी, जो कि बढ़ता जा रहा है हमारे देश के अंदर, ठीक है, रोजगार के अवसर पैदा करेगी,
रो सेवाओं के विस्तार में मदद करेगी, हवाई अड्डे और आईआईटी कॉरिडोर पर एकीकृत करेगी, साथ में उन शहरों में तेजी से विकास होगा जहां सक्षम करेगी, जहां पर ये चलेगी, ठीक है, और जहां से ये गुजरेगी, यानी कि 12 जिलों से गुजरने वाली है, तो उसमें काम होगा, वहां पे लोगों को रोजगार मिलेगा। ये इस परियोजना का जो है पूरी तरीके से महत्व है। क्लियर। परियोजना की विशेषताओं की बात करें, विशेषता मतलब इसके बारे में समझ लीजिए क्या है ये आखिर में। तो देखिए, प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट यानी कि ईयूएम जो है टाइप के ट्रेन चलाएगी। प्रत्येक ट्रेन में 9 डब्बे होंगे, आगे फ्यूचर में 12 डब्बे तक बढ़ाए जा सकते हैं। वही व्यापार और मानक वर्ग से सेटिंग्स में 9 डब्बों में जो है 675 यात्री यात्रा कर सकते हैं, जो कि इन्होंने अब सक्षम मतलब रखा हुआ है, अभी लिमिटेड 9 डब्बों की है, ठीक है। करीबन 675 यात्री यात्रा कर सकते हैं। वही मानक ग्रेज ट्रैक पर जो है ट्रेनों को 220 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से चलेगी और समय कम हो जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो है समय की बड़ी यहाँ पर जो है बचत होगी, तो इसीलिए सरकार इसको शुरू कर रही है, लेकिन विरोध इसका दबा के हो रहा है। अब ये होती है नहीं होती, क्योंकि इसका जो लक्ष्य है वो 2025 तक का रखा गया है कि 2025 तक इसको शुरू करा जाएगा। वो आगे देखने की बात है, जैसा भी इसमें होगा मैं आपको टॉपिक में जो है वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर ना करो शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों पर ये वीडियो आज की पहुँच सके, वो इस परियोजना को समझ सकें। क्लियर। और साथ में आज 5 बजे तैयार रहिएगा, जो कि हम लोग टॉप 10 न्यूज़ करने वाले हैं उसके लिए। क्लियर। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा।